हॅलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो कसं काय केळवाले अँड केमुन्नाचो वेलकम टू प्रेजेंस मैथमेटिक्स लेक्चर जेडब्ल्यू मेंस जेडब्ल्यू एडवांस ऑन आई एम डन मैथ्स एंड आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री करेक्ट है, वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। कैसे? ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्री यानी कि तीन, गोना यानी कि साइड, तीन साइड का कैलकुलेशन मेजरमेंट, मेट्री यानी कि मेजरमेंट, करेक्ट है। सो ट्रिगोनोमेट्री ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडीड अबाउट ट्रायंगल्स, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड एंगल बिटवीन देम। ठीक है, हम इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? ट्रायंगल्स, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड एंगल बिटवीन देम। कहीं ना कहीं थीटा 90 डिग्री है ना, स्टैंडर्ड एंगल्स हमें पता है, हमने 9th-10th में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, जहां पे हमें वैल्यूज पता है स्टैंडर्ड एंगल्स के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, करेक्ट। वो चार्ट याद है कि नहीं, हमें उसका भी रिवीजन लेना है। पहले हम यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीजें देखेंगे। बेसिक चीजें पढ़ने के बाद धीरे धीरे चैप्टर की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये थीटा, अब देखो थीटा से, ओके, थीटा से मैं आपको ये बता दूं, एंगल को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? थीटा यूज करते हैं। अब थीटा जो है, क्या एक ही नाम है थीटा? नहीं, और एक नाम है उसके लिए, वो है रेडियन, ठीक है, और उसका फॉर्मूला अलग है। अच्छा, और एक है जो फ्रेंच सिस्टम में यूज किया जाता है, उसे कहते हैं ग्रेड, ठीक है। तो तीन तरीके हैं, एक है डिग्री, है ना, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री बोलते हैं हम। सेकेंड है रेडियन, इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे, रेडियन। और थर्ड जो है वो है ग्रेड। लेकिन मैं आपको बता दूं, ग्रेड सिस्टम हम नहीं पढ़ते, बस ग्रेड के बारे में मैं बता देता हूं। हमारा 90 डिग्री यानी कि 100 ग्रेड, बस इतना याद रख सकते हो। हमारा 90 डिग्री मतलब 100 ग्रेड्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इन 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 तीनों में से एक डिग्री जो हम अब तक हमें पता है, एक रेडियन वाला पार्ट होता है। डिग्री को ही रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है, या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। एज पर द डिमांड के हम उसको चेंज कर सकते हो, कैसे अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये याद है कि हम डिग्री और रेडियन पढ़ेंगे। ग्रेड सिस्टम हमारे सिलेबस में या हमारे एजुकेशन में ग्रेड सिस्टम यूज नहीं होता। फिर भी आपको पता हो कि 90 डिग्री, हमारा 90 डिग्री यानी कि 100 ग्रेड, ऐसा काउंट किया जाए। अब देखते हैं कन्वर्जेंस, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। अब डिग्री तो पता है, तो डिग्री से रेडियन हम पहले पढ़ते, करेक्ट है। तो देखो, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। तो कैसे करें इसको? देखो, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 1। फॉर एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, रेडियन के कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। अब देखो, ये 45 को मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 से, 45 को मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 से, ठीक है। तो ये पाई एज इट इज रखना है, बस इसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करते जाओ। जैसे कि यहां पे क्या क्या आएगा, देखो, 45 1 जा और 45 4 जा 180, बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? पाई बाय 4। इसे क्या लिख सकते हैं हम? पाई बाय 4। अच्छा, डिग्री के लिए देखो, डिग्री के लिए ऐसे छोटा गोल यूज करते, रेडियन के लिए यहीं पे बस छोटा सी यूज करते। क्या लिखते हैं? छोटा सा सी लिखते, ठीक है, ये रेडियन होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी क्या करना है? 30 को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, करेक्ट। तो 0 से 0 कट, 3 1 जा 3, 3 6 जा 80। तो हमें क्या मिला यहाँ पे? पाई बाय 6 रेडियन। तो समझ गए, काफी इजी है।
डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। समझ गए? 45 डिग्री को π/4 बोलेंगे, 30 डिग्री को π/6 बोलेंगे, है ना। आप अभी फाइंड करोगे, देखो ये मान लो हमने फर्स्ट किया, ये सेकंड किया, थर्ड फाइंड करो। थर्ड मैं बोल रहा हूँ 60 डिग्री फाइंड करो, और उसके बाद है 90 डिग्री, उसके बाद है 180 डिग्री, ठीक है, उसके बाद है 270 डिग्री। इन सबको रेडियन में कन्वर्ट करके देखो, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आंसर बता देता हूँ। 60 डिग्री को π/3 मिलेगा रेडियन, उसके बाद 90 डिग्री को π/2 मिलना चाहिए रेडियन, 180 को तो क्या मिलेगा, देखो 180 कट हुआ ना, सिर्फ पाई रह गया, तो पाई मिला रेडियन। 270 को मिलेगा 3π/2 रेडियन, करेक्ट। 360 अगर होता 360 डिग्री तो इसको मिलता है 2π रेडियन। समझ गया? तो ये सारे वैल्यूज मिलते हैं। बहुत ही इजी है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। अभी आपको दो चीजें पता है, एक पता है डिग्री, एक पता है रेडियन। जरूरत पड़े डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, वो भी पता है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, लेट्स सी, चलो देखते हैं यहाँ पे। अभी क्या करना है हमको, कन्वर्ट करना है। किसे कन्वर्ट करना है? रेडियन को इनटू डिग्री। कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे कि π/2 रेडियन। अब देखो करना क्या, पहले मैं बता देता हूं। कन्वर्ट रेडियन, है ना, रेडियन इनटू डिग्री बाय मल्टीप्लाइंग 180/π। बात समझ में आ गई? 180/π क्यों किया ये समझा? ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला अगर हम लेते कि π/2 रेडियन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? π/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, तो π से π कट, 2 9 जा 18 और ये 0, यानी कि कितना बना, 90 डिग्री बन गया। खत्म बात। समझ गए? तो सेकेंड देखो, यहाँ लेते 3π/2, तो 3π/2 इंटू 180/π, तो पाई से पाई कट, तो डिनोमिनेटर में पाई और डायरेक्टली कट होगा जब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, 9 3 से 27 होता है, तो 270 डिग्री बना। कितना बना? 270 डिग्री। तो काफी इजी है कन्वर्जेंस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, काफी इजी है कन्वर्जेंस वाला पार्ट। तो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना हम सीख गए, ठीक है। ये पार्ट आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या देखना है हमें, टेबल देखना है। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल देखना है हमें, ठीक है। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, 45, 60, ठीक है। 90 तक हमें पता है, 180, 270, 360 तक हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें टेबल पता है। अगर टेबल नहीं बनाने आता है तो उसका एक छोटा सा ट्रिक होता है, वो देख लो। जिनको टेबल बनाने आता है वो तो भाई खुश नसीब हो। देखो, तो साइन 0 डिग्री, ठीक है। साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है वो होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1। ये बात समझ में आ गई। साइन 180 जो होता है 0, 270 जो होता है वो होता है -1, और 360 जो होता है वो होता है 0, ठीक है। अगर ये एक लाइन आपको पता है ना, ये एक लाइन, पूरा टेबल आपको याद है, पूरा टेबल। यही तो ट्रिक है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, ये एक लाइन पता होनी चाहिए। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√3, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1, साइन 180 0, साइन 270 -1, 360 0, ठीक है। तो देखो कैसे पता होगा सर, टेबल कैसे निकालेंगे? अगर ये पता है ना आपको, ठीक है, अगर ये पता है, पहले 90 से पहले वाला टेबल, ठीक है, उसको फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये 90 का जो 90 डिग्री पे साइन थीटा जो 1 हो रहा था ना, वो कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री बन। मतलब ये जो लाइन है 90 डिग्री की फॉर द साइन थीटा, ये वैल्यूज की, उसको उल्टा लिखो। जैसे 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 0, ये बन गया कॉस थीटा की वैल्यूज। उसके आगे देखो, अब देखो tan थीटा। tan थीटा क्या होता है हमें पता है ना, साइन अपॉन कॉस होता है। tan थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। तो इन दोनों का डिवीजन कर दो, ठीक है।
इन दोनों का 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2। देखो डिनोमिनेटर में 2 है, 2 कट हुआ, क्या मिला 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 सेम है 1, √3/2 1/2, 2 कट हुआ, क्या मिला √3, 1/0 क्या होता है भाई इंफिनिटी होता है, या नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ अगर हमें निकालने आगे ग्राफ करने उसके हिसाब से मैं टेबल दे रहा हूँ, तो नॉट डिफाइंड की जगह हम क्या लिखेंगे इंफिनिटी, 1/0 इंफिनिटी। ठीक है, अब कॉट थीटा क्या होता है, जो tan थीटा लिखा है उसका उल्टा लिख दो, तो ये इंफिनिटी बना, ये √3 बना, ये 1 बना, ये 1/√3 बना, और ये क्या बन गया 0। ठीक है, अब सेक थीटा क्या होता है, अब सेक थीटा हमें पता है 1/cos थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है। तो इसके बारे में देख लो, सेक थीटा 1/cos थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, जो cos है उसका क्या करो रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 1/√3/2 दैट इज 2/√3, 1/1/√2 दैट इज √2, 1/1/2 दैट इज 2, एंड 1/0 ये तो इंफिनिटी हो गया, नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी हो गया। अब कोसेक के लिए क्या करना है, बस उसका उल्टा कर दो, यानी कि पहले इंफिनिटी, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1, ये बन गया टेबल। तो क्या किया हमने, कुछ मुझे लर्न करके रखा है कि नहीं, सिर्फ पहली जो लाइन है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, भाई इतना तो याद करना पड़ेगा, ये बच्चों वाली बात है, इतना तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, बस एक लाइन बताओ ना, पूरा चार्ट आप ड्रॉ कर सकते हो, बस इसको भी ऐसे ही करो 0। ठीक है, और cos 180 डिग्री कितना होता है, cos 180 डिग्री होता है -1, फिर 270 0, और ये होता है वापस से 1। tan क्या होता है इनका डिवीजन, तो ये 0 से -1, 0/-1 कितना हुआ 0, 1/0 कितना हुआ इंफिनिटी। ठीक है, -1/0। ठीक है, और 360 डिग्री, 360 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये 360 डिग्री पे क्या हो जाएगा बताओ, वापस से 0 हो जाएगा। बस कॉट को क्या करो, उसका उल्टा करो कि 0 आ गया, फिर ये कितना आएगा, ये देख लो, कॉट को क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1 0, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 तो इंफिनिटी, 1/0 का 0, और फिर 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0 दैट इज इंफिनिटी। ठीक है, सेक थीटा के लिए क्या बनेगा, सेक थीटा के लिए कॉस का क्या करना है रेसिप्रोकल करना है ना, 0 था तो 1/0 इंफिनिटी कर दिया, -1 था तो उसका रेसिप्रोकल -1 होगा, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। वैसे कोसेक के लिए क्या करना है, साइन का क्या करना है रेसिप्रोकल करना है, या तो आप क्या करो इसको वापस से लिखो, 1 लिख दिया, यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ पे -1, यहाँ पे इंफिनिटी, बन गया टेबल, देख लो बन गया टेबल। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जो टेबल है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस के ऊपर हम अभी ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, इसी वैल्यूज के बेस के ऊपर हम क्या पढ़ेंगे सर, ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, जाते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सर फंक्शंस क्या है, देखो फंक्शन जो होते हैं वो 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं इन मैथमेटिक्स। पहला होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर होता है अलजेब्रिक फंक्शन, फिर होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं। सब फंक्शंस में आपको इसी भाषा में बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन जो बनता है ना वो फंक्शन के थ्रू बनता है। इन 5 चीजों के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, या तो वो अलजेब्रिक होगा, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक, या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, या तो एक्सपोनेंशियल e⁻x, और वो होता है लॉगरिथमिक, या तो लॉग यूज किया जाएगा उसमें। तो कोई भी फंक्शंस, कोई भी क्वेश्चन होता है ना, इन 5 के अंदर या 5 को लेकर बन जाता है। ठीक है, इसके बाहर कभी बनता नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, इन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है बेटा, तो 1 बाय 1 अभी ग्राफ पढ़ना है आपको। पहला है y इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा, ये लिखने का तरीका होता है इन द फंक्शंस। y मतलब आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपका रेंज मिल जाएगा, डोमेन, यानी कि हम यहाँ पे थीटा एक वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले साइन जो थीटा है उसका 0 डिग्री पे क्या वैल्यू है, 330 डिग्री पे क्या है
45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 270 डिग्री और 360 डिग्री, इनके वैल्यूज को लेके हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, और यहाँ पे क्या आएगा वापस 0, -1, 0। ये वैल्यूज है साइन थीटा की एंगल, स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए। अब देखो यहाँ से ग्राफ कैसे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से ग्राफ बना सकते हो आप। अगर आपको मुश्किल जा रहा है इसको याद रखना, तो आप देखो इसका टेक्निक समझ सकते हो। तो यहाँ पे होता है ना, ये होता है हमारा ओरिजिन, यानी कि 0 डिग्री। अब 0 डिग्री, अब ये क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको डिवाइड करो। जैसे पहला क्वाड्रेंट होता है 0 से लेके 90 डिग्री, दूसरा होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री, तीसरा होता है 180 से 270 डिग्री, और आगे होता है 360 डिग्री। क्वाड्रेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते चलेंगे, और इसके हेल्प, वैल्यूज का हेल्प लेकर हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करें। तो 0 डिग्री पे क्या था, 0, यानी कि यहां से स्टार्ट होगा। 90 डिग्री पे 1 पे जा रहा था। अब ये जो रेंज है ना, ये देखो अभी रेंज कैसे डिसाइड करती है कि वाई एक्सिस क्या लेना है। आप साइन थीटा की वैल्यूज रखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, क्या ये 1 के ऊपर जाएगी, चेक करो। ये 1/2 0.5, √2 जो होता है वो 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1 से बड़ा, तो वो 0 पॉइंट आ गया। यहां पर भी क्या आएगा, √3/2 क्या आएगा हमारा, यहाँ पे क्या आएगा, देखो √3/2, 1, 0, -1, 0। √3/2 भी आप करने जाओगे, √3 जो होता है वो भी 1 पॉइंट समथिंग होता है ना, तो 2 बड़ा है ना, तो 0 पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा ग्राफ 1 तक जा सकता है, कम से कम ग्राफ कहां तक जा सकता है, -1, तो इसके बाहर जाने से। ये है उसका रीजन। तो देखो 90 डिग्री पे ना ये ग्राफ कहां जाना है, 1 तक जाना है। 90 डिग्री के लिए ग्राफ कहां तक जाना है, 1 तक। लेकिन 180 को वापस कहां पे टच करना है, इसको वापस आके 180 को कहां पे, 0 पे टच करना। और 0 से -1, 270 जब जाएगा, 180 से 270, 0 से -1 तक जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। और ये 360, ये -1 से निकल के 360 पे कितना आएगा, 0। तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ जो है वो हम इसको शो करते हैं, और ये कंटिन्यूअस फ्लो बढ़ता जाएगा। देखो इतना इजी, बस आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। आपको क्या पता होनी चाहिए, वैल्यूज। आप ट्रिग्नोमेट्रिकल के जो फंक्शंस है उन सब के ग्राफ निकाल सकते हो। मैंने क्या किया, 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360, ये 5 वैल्यूज लेके ही मैंने आपको ग्राफ शो किया। तो कुछ इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, देख लो, स्टडी कर लो। देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट जो ग्राफ हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं y = cos थीटा के लिए। ठीक है, तो cos थीटा के लिए पहले वैल्यूज लिख देते। cos थीटा 0 डिग्री पे कितना होता है, 1। यहाँ पे कितना होता है, ये होता है √3/2, ये होता है 1/√2। यहाँ पे आप देखोगे तो ये होता है 1/2, और 90 पे क्या हो जाता है, 0। 180 पे जो cos हो जाता है, ठीक है, वो कहां पे चला जाएगा, -1 पे। ठीक है, 270 पे 0 हो जाता है, 360 पे वापस क्या मिल जाएगा आपको, 1 वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें इसका ग्राफ निकालना है, तो अगेन हम x एक्सिस y एक्सिस देंगे। तो देखो y की क्या वैल्यू मिलेगी जब मैं थीटा लिखूं, थीटा 0 लिखूं तो y की वैल्यू मिलेगी 30 डिग्री रखूं तो y की वैल्यू मिलेगी 45 रखूं, 60, 90 रखूं तो y की वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, cos 45 रखूं तो y की वैल्यू मिलेगी 1/√2। cos 60 रखूंगा, 60 थीटा की जगह 60 डिग्री रखूंगा तो वैल्यू मिलेगी 1/2। 180 रखूंगा तो माइनस। क्या पूरे इसमें 1 के ऊपर वैल्यू दिख रहा है आपको, या पूरे जो वैल्यूज लिखी क्या यहाँ पे 1 के ऊपर वैल्यूज दिख रहे हैं, नहीं। क्या -1 के नीचे वैल्यूज दिख रही, नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा ये ग्राफ जाएगा 1 तक, और कम से कम ये ग्राफ जाएगा -1। समझ में आ गया, ठीक है। अब बस इसको क्या करेंगे, हर एक वैल्यू नहीं लिखेंगे, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको डिवाइड करें। तो 0 पे 1 है, 0 डिग्री पे 1 है, यानी कि ग्राफ कहीं ना कहीं यहां से स्टार्ट है। 90 डिग्री पे 0 है, तो ये जो 1 से स्टार्ट हुआ ग्राफ है ये जाके कहां टच करेगा, 90 डिग्री को टच। 90 से 180 जो जा रहा है वो 0 से -1 जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहां तक जाएगा ग्राफ, है ना, -1 यहाँ पे समझ लो, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। 270 पे 0 हो रहा है, तो यहां से निकल के ये ग्राफ क्या हो जाएगा,
270 पे आ जाएगा और 180 पे वापस 1 हो रहा है, तो ये 1 कहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे आएगा, तो ये 1 समथिंग ऐसा। तो ये ग्राफ देख रहे हो कैसे जा रहा है, इस तरीके से ये ग्राफ ऐसे निकलेगा, ठीक है, और ऐसे चलते जाएगा आगे। समझ में आ गया, ये बन गया ग्राफ। अच्छा, इसमें एक पार्ट होता है डोमेन, रेंज और पीरियड। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन यहां पे लिखता हूं मैं, डोमेन क्या मिलेगा आपको, डोमेन यानी कि एक्स एक्सिस, सिंपल याद रखना। डोमेन क्या मिलेगा, देखो एक्स एक्सिस को देख लो पहले, एक्स एक्सिस, डोमेन क्या देगा आपको, एक्स एक्सिस देगा। तो जीरो, देखो ये पूरा लाइन है ना, कहीं कट है क्या ग्राफ, कहीं पर भी कट दिख रहा है क्या, नहीं, पूरा का पूरा आपको ग्राफ दिख रहा है, करेक्ट। एक्स एक्सिस पे डोमेन क्या मिलेगा आपको, पूरा कहां तक जा रहा है, ये माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, तो ये पूरे के पूरे रियल नंबर्स कवर कर रहे हैं। रेंज, वाई एक्सिस मतलब रेंज, याद रखना, वाई एक्सिस पे जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, हमारा रेंज होगा। और रेंज कितना है मतलब इसका, -1 से 1 क्लोज। देखिए ये ब्रैकेट जो ये क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, ये क्या कहते हैं कि -1 और 1 वो भी वैल्यूज लेगा, ठीक है, रेंज। और पीरियड क्या होगा, एक रोटेशन कंप्लीट कब हुआ, ये होता है पीरियड, ठीक है। पीरियड क्या होगा इसका, 2π। कैसे सर, देखो 0 से स्टार्ट किया था, खत्म कहाँ हुआ था 360 पे, है ना। तो ये एक रोटेशन है ना, ये यहां से यहां तक एक बना। अब इसके आगे क्या होगा, सेम यही पैटर्न फॉलो होगा, सेम यही पैटर्न फॉलो होगा, आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ एक पीरियड जो 2π से, तो इनिशियल पॉइंट है 0, फाइनल पॉइंट है 2π, तो 2π - 0 कितना हो गया, 2π। जैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कुछ उस तरीके से। तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स, रेंज हो गया -1 से 1 क्लोज, और पीरियड हो गया 2π। और ये मिला हमको ग्राफ कॉस थीटा के लिए। देख लो, देखते अगला ग्राफ। चलो, तो नेक्स्ट जो ग्राफ देखना है वो y = tan थीटा के लिए देखना है, और हमें वैल्यू पहले लिखनी होगी 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360 के लिए वैल्यूज लिखनी होगी tan की, ठीक है। तो tan थीटा, तो थीटा की जगह 0 डिग्री अगर रख दिया तो उसका आंसर आएगा 0, 30 रख दिया तो वो बनेगा 1/√3, 45 1/√2 अपन 1/√2, तो वो 1 मिलेगा आपको। यहाँ पे 60 पे आपको √3 मिलेगा। 90 डिग्री पे जो है वो नॉट डिफाइंड बनता है वैसे तो, लेकिन ग्राफ के लिए हम क्या लेंगे, उसको इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है। 180 डिग्री पे क्या बनेगा, वापस 0, 270 पे वापस इन्फिनिटी, और 360 पे क्या बनेगा, वापस से 0 बनेगा। तो ग्राफ कैसे आएगा सर इसका, तो अगेन हम क्या करेंगे, y एक्सिस यानी कि रेंज, और x एक्सिस यानी कि क्या करेंगे, यहाँ पे x एक्सिस बोले तो डोमेन, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा और भी कंस्ट्रक्ट करेंगे ऐसे, जो क्वाड्रेंट वाले पार्ट है ना उसको हम डायरेक्टली शो कर रहे हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है π/2, यहाँ पे क्या होगा 180 यानी कि पाई, यहाँ पे होगा 3π/2, और यहाँ पे मिलेगा 2π, ठीक है। अब इसमें ना जब भी tan का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, और एक चीज पता होना चाहिए क्वाड्रेंट वाली, ठीक है, कौन सी, कि यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें क्या होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। चलो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन tan थीटा यहाँ पे सेकेंड में क्या होता है, माइनस होता है, निगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है। ये होता है हमारा 0 डिग्री, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, और ये होता है 2π। ये छोटा सा पार्ट हमें tan थीटा का ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री पे tan कितना दे रहा है वैल्यू आपको 0, ठीक है, यानी कि ग्राफ कहीं ना कहीं यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री जा रहा है, देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री, वहां पे tan थीटा की कोई भी वैल्यू आ जाए वो कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव, और 90 डिग्री पे इंफिनिटी है, तो कहां पे जा रही है, पॉजिटिव वैल्यू इंफिनिटी तक जा रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू कैसी जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी। बात समझ लो, ये π/2 इसको कभी टच नहीं करेगी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो 90 डिग्री से 180, 90 डिग्री से 180, इसमें वैल्यू क्या दे रहा है, वो निगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। निगेटिव वैल्यू दे रहा है तो 90 से 180 क्या आएगा, -इंफिनिटी से 0 जाना है हमको, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 180 पे 0 है तो ये 180 है, यहाँ पे कुछ ग्राफ 0 यानी कि एक्सिस को कट करेगा।
अब 180 के पीछे आओ, 180 के पीछे क्या जा रहा है, निगेटिव, मतलब इंफिनिटी, मतलब निगेटिव इंफिनिटी की तरफ ग्राफ जा रहा है, ठीक है। और 180 से आगे 270 तक, 270 तक ग्राफ कैसे जा रहा है बताओ, 270 तक कुछ ऐसा ग्राफ जा रहा है पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, ठीक है। तो उसके बाद 270 से 360, देखो 360 पे 0 है तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, 360 पे ग्राफ कट कर रहा है। और 360 के 270 से 360, 270 से 360 इसमें क्या हो रहा है, निगेटिव ग्राफ बन रहा है, करेक्ट। तो ये ग्राफ कुछ इधर आएगा और आगे आप जाओगे तो आगे के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो निगेटिव साइड में भी ऐसा ही बनेगा, यहाँ पे -π/2 होगा, करेक्ट है। यहाँ पे क्या होगा, -π होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, -3π/2 मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पर भी उसी टाइप में ग्राफ बनते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा टैन का ग्राफ, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया क्या, डोमेन वाला, है ना, रेंज वाला, वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, डोमेन, डोमेन मैंने क्या बोला था, डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस, डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, देखो 0 से लेके यहां तक सारे वैल्यू ले रहा है और पाई से लेके पीछे यहां तक सारे वैल्यू ले रहा है, लेकिन π/2 कहीं ना कहीं टच नहीं कर रहा है, ठीक है। π/2 क्या कहीं पर भी टच करेगा क्या, नहीं, इन्फिनिटी भी जाएगा फिर भी टच नहीं कर रहा है वो, समझ रहे हो। अगर कट करता तो वैल्यू बन जाती वहां, ठीक है, इसलिए तो नॉट डिफाइन कर रहे हैं। अगर कट करता तो वैल्यू बन जाती, तो हम डिफाइन नहीं करवा रहे कि कहां तक जा रहा है, ठीक है, कितना क्लोज जा रहा है। तो क्या करें, π/2 पे कट नहीं कर रहा है, पाई पे कट कर रहा है, 3π/2 पे कट नहीं कर रहा है वापस, कहीं ना कहीं ये आगे जाएगा ना, यहाँ पे 5π/2 होगा, ये वाला जो होगा ये क्या होगा, 5π/2 होगा। तो देखो ये सारा पार्ट ले रहा है, यानी कि रियल नंबर पूरा ले रहा है, पूरा का पूरा। लेकिन इसमें क्या नहीं ले रहा, इसमें π/2 नहीं ले रहा, इसमें 3π/2 नहीं ले रहा। तो माइनस करो उसको, क्या करो, माइनस करो। अगर मैं π/2 निकाल दूं बाहर, π/2 कॉमन निकाल दूं, तो बचा हुआ पार्ट जो है वो क्या है, 1 3 5, आगे 7 आएगा, ठीक है। इसी पैटर्न में आगे जाके 9 आएगा, तो ऑड नंबर, और ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n - 1, 2n - 1। तो डोमेन क्या हो गया, सारे रियल नंबर, उसमें से माइनस कर दो 2n - 1 π/2, इन सारे को माइनस कर दो, बाकी सारा का सारा क्या बन गया, डोमेन बन गया। रेंज क्या बन गया, देखो रेंज, अगेन रेंज हमें पता है, रेंज अब क्या होता है, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस तो सभी ले रहे हैं, कहीं कट ही नहीं हो रहा है, तो पूरा रियल नंबर। और इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड क्या बोला था, एक पार्ट जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये लूप जो है ये वापस से रिपीट हो रहा है, ये वापस से रिपीट हो रहा है। तो π/2 से -π/2 ये एक पार्ट है, ये सेम रिपीट हो रहा है ना। तो π/2 माइनस प्लस π/2, सो 2π/2, 2 कट क्या मिला हमें, पाई। तो पीरियड कितना मिला हमको, पाई। तो डोमेन कितना है, r - 2n - 1 π/2। रेंज जो है वो है पूरा रियल नंबर, और पीरियड जो है वो क्या है आपका, पाई। समझ में आ गया। चलो ये तो हो गया टाइम के लिए, अब देखते कॉट के लिए। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला जो टाइप है हमारा, वो क्या है, y = cot थीटा, ठीक है। अब cot थीटा के लिए वैल्यूज क्या क्या है, cot थीटा 0 जो है वो इंफिनिटी की तरफ जाता है, ठीक है। 30 डिग्री जो है वो √3 है, 45 जो होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। 60 डिग्री के लिए 1/√3, और 90 डिग्री के लिए क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद 180 के लिए क्या आ जाएगा, इंफिनिटी, फिर 0, फिर इंफिनिटी। ये क्या है, कॉट थीटा के लिए वैल्यूज है एज पर द हमारे एंगल्स, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, कुछ टैन थीटा जैसे ही पहले तो ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ऐसे शो करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेंट के हिसाब से सीधा एक डॉटेड लाइन दे देते, ताकि हमें कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, दिखने में भी अच्छा दिखता है। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा π/2, यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे आएगा 3π/2, यहाँ पे आएगा 2π, करेक्ट है। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। अब 0 कहां पे, इंफिनिटी, और 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री पे क्या कर रहा है, ग्राफ कट कर रहा है। तो 0 से 90 डिग्री कॉट थीटा क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, तो कॉट थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
तो जीरो जो इंफिनिटी है वो जीरो की तरफ कैसे जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा। उसके बाद आगे देखो, अब देखो 90 डिग्री से 180, अब 90 डिग्री से 180 क्या हो गया, सेकंड क्वार्टर, और सेकंड क्वार्टर में कॉर्ड क्या होता है, नेगेटिव। तो जीरो से जो इंफिनिटी जा रहा है वो कौन से वाली इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, वो क्या जा रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ। बात समझ में आ गई। आगे देखो, अब देखो 270 पे जीरो है, तो कहीं ना कहीं ग्राफ क्या कर रहा है, 3π/2, इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। अब 180 से 270, ठीक है, 180 से 270, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉर्ड जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है। तो ये 180 का जो इंफिनिटी है जो जीरो की तरफ आ रहा है, ये पॉजिटिव से आ रहा है, ऐसे पॉजिटिव की तरफ से जीरो हो जा रहा है, समझ गए। और ये आगे जो इंफिनिटी जा रहा है 360 को, 270 से 360, फोर्थ क्वाड्रेंट और नेगेटिव, तो ये जीरो से नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, जीरो से नेगेटिव। तो कुछ इस तरीके से आपके ग्राफ बनते जाएंगे। इस साइड पे जो माइनस वाले एंगल से -π/2 है ना, -π, यहाँ पर भी सेम बनेगा, ठीक है, π/2 पे कट किया तो यहाँ पर भी π/2 पे कट करेगा, और ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये कंटिन्यूस बनता जाएगा। अब इसमें रह गया अपना इंपॉर्टेंट पार्ट है डोमेन, रेंज, पीरियड। सो डोमेन यानी कि एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे हमें वापस से चेक करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है। एक्स एक्सिस पे ग्राफ जो है ना, ये जीरो को अगर छोड़ दो तो उसके जस्ट बाजू से सारे वैल्यू ले रहा है, तभी तो ग्राफ बन पा रहा है, करेक्ट है। और यहां से π/2 भी ले रहे हो, π/2 से आगे, पाई से जस्ट पीछे, वहां तक सारे वैल्यू ले रहा है, तभी तो ये क्या बन रहा है, ग्राफ बन पा रहा है। तो जीरो छोड़ दिया, पाई छोड़ दिया, 2π छोड़ दिया, तो उसको ध्यान में रखो। तो सारा रियल नंबर तो है ही है, पूरा एक्स एक्सिस यानी कि रियल नंबर वो तो है ही है इसमें, लेकिन इनमें से माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, 0, पाई, 2π, 3π, 4π, 6π। तो पाई अगर हटा दे तो 0, 2, 4, 6 सारे इवन नंबर वी कैन रिप्रेजेंट एज 2n, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पाई लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाई लिख देंगे। तो सारे रियल नंबर्स बस इवन नंबर लेके पाई जो बना रहा है ना उसको छोड़ दो, जैसे 0 लेके छोड़, पाई, 2π, 4π, 6π, ये सारे जो एंगल्स वो छूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ टच नहीं करेगा, तो वो चीजें डोमेन में नहीं आएगी। रेंज बताओ, रेंज में आगे वही आ रहा है, रेंज हमारा क्या जा रहा है, ऑल रियल नंबर, देखो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी। और पीरियड देखो, पीरियड क्या बन रहा है इसका, पीरियड जो बन रहा है वो पाई से लेके 0 के बीच में। अब ये सेम लूप रिपीट होते जा रहा है, करेक्ट है। तो पाई -0 दैट इज पाई, तो पीरियड क्या बन गया, पाई। सो दिस इज आवर ग्राफ फॉर कॉर्ड, ठीक है। डोमेन है r-2m, पाई, रेंज है रियल नंबर r, और पीरियड है हमारा पाई, ठीक है। नोट कर लो, देखते हैं अगला ग्राफ। देखो नेक्स्ट क्या है, y = sec थीटा, ठीक है। अब y = sec थीटा में हमें पहले sec थीटा के एंगल्स जो है, स्टैंडर्ड एंगल्स sec थीटा के अंदर, उसके वैल्यूज क्या है वो फाइंड करने पड़ेंगे। वो कैसे मिलेंगे, जैसे कि sec 0 डिग्री, अब हमें पता है cos 0 डिग्री 1 था, तो उसका रेसिप्रोकल sec, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। cos 30 डिग्री दैट इज √3/2, तो यहाँ पे क्या बना, 2/√3। ये 45 1/√2 था, तो उसका रेसिप्रोकल √2। ये cos 60 था 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2। और इंफिनिटी 90 के लिए क्या बन जाएगा हमारे लिए, यहाँ पे इंफिनिटी बन जाएगा, वो क्योंकि cos 90 डिग्री 0 था, तो उसका 1/0 कितना हो गया, नॉट डिफरेंट होता है वैसे, लेकिन फॉर द ग्राफ हम क्या यूज कर रहे हैं, इंफिनिटी। अब cos 180 डिग्री -1 था, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 ही होगा। उसके बाद 270 इसके लिए भी इंफिनिटी जाएगा, और 360 के लिए वापस क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज को चेक कर लो, यहाँ पे जो वैल्यूज है ना 1, √3 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो 2/1 पॉइंट समथिंग इज 1 पॉइंट समथिंग आंसर, √2 1 पॉइंट समथिंग, 2 इंफिनिटी -1 इंफिनिटी 1। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ना यहाँ पे, या तो 1 से ऊपर है वैल्यू, या तो -1 से नीचे। 1 और -1 के बीच में कुछ नहीं है, एक तो 1 से ऊपर या तो -1 से नीचे, ठीक है। अब इसके भी ड्रॉ करने के लिए एक
अलग से थोड़ा सा पैटर्न यूज करना पड़ता है ग्राफ का। ये एक्चुअली यूज क्यों कर रहे हैं, हमारे कन्वीनियंट के लिए, वो हमें अच्छे से समझे इसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ऐसे डॉटेड ही दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर पे तो 0 डिग्री, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π, ठीक है। ये जो है ना ये पॉइंट, इस पॉइंट को y एक्सिस पे 1 ले और इस पॉइंट को y एक्सिस पे -1 ले, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर भी थोड़ा ड्रॉ कर देते, यहाँ पे बनेगा -π/2 बराबर, यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, -π बनेगा, और ऐसे बनते जाए। अब देखो 0 पे 1 है तो कहीं ना कहीं ग्राफ जो है ना यहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, और 90 डिग्री पे इंफिनिटी 90 डिग्री पे इंफिनिटी। अब 0 से 90 डिग्री पहला क्वाड्रेंट, और पहले क्वाड्रेंट में से क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये 0 से जो 1 से निकला वाला ग्राफ है ना, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना, 90 की इंफिनिटी तरफ, तो ये कहा जा रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अब 90 डिग्री से 180, अब 180 पे -1 तो -1 यहाँ पे और 180 यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट बन गया ना। तो यहां से ग्राफ निकल रहा है। अब ग्राफ जो कैसे जा रहा है, अब 180 से पीछे देखो 90, तो 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक जो होता है वो निगेटिव होता है। तो ये एक्चुअली -इंफिनिटी से आके कहां पे ज्वाइंट हो रहा है, -इंफिनिटी से आके -1 पे ज्वाइंट हो रहा है। अब देखो -1 से 270, मतलब -1 से इंफिनिटी, 180 से 270, 180 और 270 थर्ड क्वाड्रेंट बन गई। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए -1 से वापस ग्राफ कहां जाएगा, निगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा। कहां जाएगा, निगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा। अब 270 से 360 पे कितना है, 1, देखो ये डॉटेड लाइन 1 वाली, और यहाँ पे 360, तो ग्राफ कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो 360 पे 1 है और 270, तो 270 360 पॉजिटिव, तो ये जो इंफिनिटी से 1 तक आ रहा है 270 का इंफिनिटी, ये 270 का इंफिनिटी यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, और ये 1 तक आ रहा है, तो ये कहां से आ रहा है, पॉजिटिव। और ठीक है, आगे भी जाएंगे तो ये कहां जाएगा ग्राफ, कुछ इस तरीके से आगे जाए। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, इस तरीके से इधर आएगा, ये पाई पे -1 पे था, तो यहाँ पर भी -1, ये कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा। तो ये क्या बन गया, हमारा सेक थीटा के लिए ग्राफ बन गया। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से हम क्या देखेंगे, इसका डोमेन, रेंज और पीरियड देखेंगे। तो डोमेन क्या है, डोमेन बोले तो एक्स एक्सिस। डोमेन देखो 0 ले रहा है लेकिन π/2 छोड़ रहा है, बाकी सब ले रहा है, तभी तो ये बन रहा है ना ये कर्व, लेकिन 3π/2। अगेन वही बन गया कि ऑल रियल नंबर बस क्या छोड़ रहा है, 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर छोड़ रहा है, तो 2n-1 लेकिन पाई के साथ, समझ गया, सॉरी π/2 के साथ, ठीक है, 2n-1 π/2 के साथ। रेंज क्या ले रहा है, रेंज जो ले रहा है ना वो सारे रियल नंबर ले रहा है, लेकिन ये वाले पार्ट पे ग्राफ है क्या 1 से -1 के बीच में, नहीं, तो इसको माइनस कर दो। कैसे, ओपन -1 से 1, क्योंकि 1 तो कंसिडर कर रहा है ना, तो 1 आएगा, इसलिए 1 को ओपन में लिखा। तो ऑल रियल नंबर बस माइनस कर दो -1 से 1 तक, ठीक है। और पीरियड क्या होगा, देखो ये एक पूरा ये कर्व है और ये कर्व है, उसके बाद ये सेम कर्व आ रहा है, तो ये पूरा कर्व बन रहा है जो कि बना रहा है 2π। पीरियड कितना बन रहा है, 2π, समझ गया। तो ये सेक थीटा के लिए ग्राफ, इसका डोमेन, रेंज, पीरियड और इसके वैल्यू, ठीक है, नोट कर लो। देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। चलो नेक्स्ट जो ग्राफ देख रहे हो किसके लिए देख रहे हैं, कोसेक थीटा के लिए, और ये आखिरी ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। अब कोसेक थीटा के लिए पहले तो वैल्यूज देखती क्या क्या मिलते, जैसे कि हमें पता है साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, बराबर है। तो साइन 0 क्या था, साइन 0 था, तो उसका रेसिप्रोकल 1/0 वो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, यानी कि हमारे लिए यहाँ पे क्या है, इंफिनिटी। साइन 30 क्या था, 1/2, उसका रेसिप्रोकल 2। साइन 45 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल √2। 60 डिग्री के लिए रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, देखो साइन 60 क्या था, साइन 60 √3/2, तो यहाँ पे 2/√3। और 90 क्या था,
1, तो यहां पर भी क्या बनेगा 1। तो 180 पे क्या जाएगा, वो 180 पे 0 रहता है, 1/0 इंफिनिटी बनेगा। 270 पे -1 रहता है, और यहाँ पे 360 पे वापस क्या आ जाएगा हमारे पास, वापस क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है। अब वैल्यू मिल गए। अब देखो ग्राफ, ग्राफ में अगेन कुछ ऐसा ही ग्राफ होता है जहां पे डॉटेड लाइंस ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइंस ड्रॉ करते हैं पहले। तो यहाँ पे ना डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ किया, यहाँ पे ये 1 है, और यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे क्या है, -1, ये हमारा सेंटर है। और ऐसे भी डॉटेड लाइंस दे देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे आएगा π/2, यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे आएगा 3π/2, यहाँ पे आएगा 2π। ठीक है, एंगल्स। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, -π/2 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा -π मिलेगा। ठीक है, तो देखो, तो अभी क्या करना है, इंफिनिटी टू 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 1, इंफिनिटी, -1, तो सारे जो वैल्यूज है या तो 1 से ऊपर है या तो -1 से नीचे है। ठीक है, तो 0 पे इंफिनिटी और 90 पे 1, तो 90 डिग्री का यहाँ पे, तो यहाँ पे है तो 1, और ये 0 की तरफ इंफिनिटी से, ठीक है, इंफिनिटी से 1 तक, ये इंफिनिटी से 1 तक, ये डायरेक्ट मैंने निकाला, समझा क्यों ऊपर से क्यों आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कोस। सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से 180, 1 से इंफिनिटी जा रहा है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कोसेक होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहां से जो ग्राफ 1 पे आया था वो वापस कहाँ गया, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ गया। समझ गए। अब 270 पे 270, यहाँ पे -1, ठीक है, यहां से ग्राफ क्या करेगा, निकलेगा। और 180 से 270 निगेटिव, और 270 से 360 भी निगेटिव होता है। क्या निगेटिव होता है, कोसेक निगेटिव होता है। तो दोनों भी इंफिनिटी जा रहे हैं निगेटिव इंफिनिटी की तरफ, तो ये कुछ ऐसा जाएगा और ये कुछ π/2 से ऐसा जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ मिलेगा। ये बात समझ में आ गई, यहां से इधर, यहां से इधर। ठीक है, ये कुछ तरीके, ऐसे तरीके से ग्राफ मिलेगा। इसका भी डोमेन देखते हैं। डोमेन में देखो 0 छोड़ दिया, पाई छोड़ दिया, 2π छोड़ दिया, 4π छोड़ दिया, 6π छोड़ दिया, तो सारे रियल नंबर लिए, बस 2n π छोड़ दिए। रेंज में वापस वही पूरे रियल नंबर बस क्या छोड़ा, -1 से 1 छोड़ दिए। भाई सारे रियल नंबर्स ले लिए पूरा, बस इसके बीच में ग्राफ है क्या, नहीं है, कहीं पर भी आपको इसके बीच में ग्राफ नहीं दिखेगा तो माइनस कर दो, और पीरियड वापस से क्या मिला हमें, 2π। तो ये है कोसेक का ग्राफ, डोमेन, रेंज, पीरियड, और वैल्यूज के बेस पे हमने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, नोट कर लो, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलो, तो अब देखेंगे हम इस वीडियो का आखिरी पार्ट, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम, आइडेंटिटीज। इसमें क्या देखेंगे, पहली जो आइडेंटिटी हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारी पहली आइडेंटिटी। ठीक है, सेकेंड जो आइडेंटिटी वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, बराबर। और तीसरी जो आइडेंटिटी है वो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तीन ये जो है वो क्या है, आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज हमें पता होने चाहिए। यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा फाइंड किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिला, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा -1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं LHS RHS में एज पर द गिवन कंडीशन, कि हमें कंडीशन कैसे यूज करनी है, क्वेश्चन में, स्टेप में कैसे यूज करना है, उस हिसाब से आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो ये बेसिक आइडेंटिटीज है, और इसका ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आप अलाउड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सीख दिया, जिसमें ग्राफ पढ़ दिए, जिसमें आइडेंटिटीज देख लिए, और स्टार्टिंग में कुछ पार्ट देख लिया। तो थैंक यू सो मच, यहाँ पे ये वीडियो एंड होता है। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कंपाउंड
एंगल्स, जो साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, 2 थीटा 3 थीटा के फॉर्मूले, सी और डी के फॉर्मूले, ये सारे इंफॉर्मेशन मैं दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्टडी करते रहिए, स्टडी पे फोकस रखिए, बस 2 साल मेहनत कीजिए और उसके बाद IIT में जाइए और बड़े बड़े नाम कमाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।